नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी तीसरी क्लास और तीसरा टॉपिक जो आइडेंटिफायर से आगे हम यूज करने वाले हैं। हमने आइडेंटिफायर्स को पढ़ लिया, हमने कीवर्ड्स को पढ़ लिया। अब तीसरे जो मेन पार्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो है लिटरल्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लिटरल्स पढ़ेंगे। लिटरल्स को एक और चीज बोला जाता है, लिटरल्स को डेटा टाइप भी बोला जाता है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उन कांस्टेंट वैल्यू के डेटा टाइप होते हैं। एक ऐसी वैल्यू है कांस्टेंट जो एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो उसको फिर आपको एज इट इज रखना है। ठीक, इसको दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है डेटा टाइप्स। इसको डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। अब डेटा टाइप्स के टाइप्स होते हैं। नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको सीक्वेंस के डेटा टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम मैपिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिटरल्स के आपके जो टाइप्स हैं उनको हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो पहला टाइप होता है वो है आपका नंबर्स, या उसी को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक, सेकंड जो होता है वो होता है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप, और तीसरा जो होता है वो होता है मैपिंग डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक जो है, न्यूमेरिक 3 तरीके से और क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें पहला है आपका इंटीजर टाइप, दूसरा है डेसिमल, या उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेटा टाइप। और तीसरा जो स्पेशल पाइथन में ही होता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब सीक्वेंस की बात करते हैं। ये तो हो गए नंबर, न्यूमेरिक। कहीं ना कहीं इसमें फिक्स वैल्यू है जो इंटीजर टाइप में होगी, आपकी फ्लोटिंग टाइप में होगी, या फिर आपकी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में होगी। सीक्वेंस में हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग आपके नाम है इसके। जो पहला डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, सेकंड वन इज इन टाइप ऑफ लिस्ट, एंड थर्ड वन इज टपल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, second one is list, third one is tuple. All the list and tuples they very different with each other. बहुत दोनों एक दूसरे से अलग है। बस रिप्रेजेंटेशन अगर आप समझ जाइए आसानी से तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, डिफरेंस क्या है। इसके बाद आता है मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब होता है कि हम एक वैल्यू के हिसाब से दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, डिपेंड करा रहे हैं। तो इसमें एक होता है सेट वैल्यू। तो सेट का एक मेन प्रॉपर्टी है कि सेट में आप वैल्यू तो कैसे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा जो नाम होता है वो नाम आपने पहले भी सुना होगा, दैट इज डिक्शनरी। तो हम नॉर्मली डिक्शनरी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक मेन वर्ड होता है और उसकी होती है डेफिनेशन। तो मेन वर्ड और डिफाइन जो है दोनों के बीच में, वहां डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू का रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हमें इतने लिटरल्स पढ़ने, इतने डेटा टाइप्स पढ़ने, जिनको एक एक करके हमें विद एग्जांपल समझना है कि इंटीजर टाइप कौन सा होते हैं, फ्लोटिंग कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, स्ट्रिंग में कैसे रिप्रेजेंट किया था, लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टपल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट और डिक्शनरी का किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं, इनको इंडिविजुअली देखते हैं कि एक न्यूमेरिक का डेटा टाइप, सीक्वेंस और मैपिंग डेटा टाइप को हम कैसे करें। जो मेन सबसे आप पहले स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं वो 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप है। फर्स्ट है आपका इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप कौन से होते हैं, वो होल नंबर्स हो सकते हैं वो। ठीक है, होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए। होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जैसे +5 इंक्लूड हो जाएगा, -5 इंक्लूड होगा, इवन 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक,
होल नंबर होना चाहिए बस, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट डेसिमल नंबर। पॉइंट वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं होगी, वो सभी जैसे भी डेटा टाइप्स हैं वो किस में आएंगे, सभी आपके इंटीजर में। जैसे कि हम एग्जांपल में इस तरीके से लिखते हैं कि मान लीजिए आपको एरो के साथ अगर इंटरेक्टिव मोड में आप यूज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 10, और जब इसका आप आउटपुट यूज करेंगे a, तो वहां आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। क्योंकि किस टाइप का है इसका, अगर हम टाइप चेक करें, अगर इसका हम टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ ए, तो वहां दिखाएगा क्या, क्लास, और उसके अंदर क्या लिखा होगा, इंट। क्योंकि किस टाइप की वेरिएबल हो गई, किस टाइप की वैल्यू हो गई, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। तो ये भी याद रखना है कि ये टाइप हमारा वही इंटीजर ही होना चाहिए। तो यहाँ आप 10 यूज करें, -10 यूज करेंगे तो भी आउटपुट -10 आएगा, टाइप लेकिन कैसा आएगा, इंटीजर का ही डेटा टाइप आएगा। ठीक है, अब दूसरे डेटा टाइप पर आते हैं। तो सेकंड डेटा टाइप है आपका फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप कैसा होता है, जहां आप डेसिमल वैल्यू को यूज करेंगे, पॉइंट वैल्यू को यूज करेंगे, तो उसमें रियल वैल्यू आएगी आपकी। तो रियल वैल्यू में पॉइंट वैल्यू भी आती है, कंसीडर हो जाएंगी रियल वैल्यू में। तो जैसे हम लिखते हैं 10.0, 10.10, ठीक है, -10.3, ये सभी आपकी कैसी वैल्यू है, ये सभी रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू में डेसिमल वैल्यू काउंट हो जाएंगे, डेसिमल वैल्यू। ठीक, अब अगर हम इसका अगर डेटा टाइप इस तरीके से अगर चेक करते हैं, और मान लीजिए हम वैल्यू लिखते हैं a इज इक्वल टू, हमने लिखा 10.23, तो 10.23 हमको पता लग रहा है पॉइंट डेसिमल वैल्यू, इसका मतलब फ्लोट वैल्यू है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे a, तो आउटपुट में भी कितना दिखेगा आपको, 10.23। और अगर इसका आप डेटा टाइप चेक करते हैं, टाइप चेक करेंगे, तो टाइप के लिए टाइप और ब्रैकेट में a यूज करेंगे, तो वहां किस टाइप की क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्लास होगी आपकी फ्लोट डेटा टाइप की क्लास होगी। ये सेकेंड टाइप की क्लास हो गई। थर्ड इसमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a+b=j। जे यहाँ पर एक तरीके से किसका काम करता है, ये जो पार्ट है आपका, इतना जो पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जबकि जो ए वाला पार्ट होता है, ये रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू आती है, फ्लोट वैल्यू आती है। ये फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इमेजिनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें ए और बी दोनों ही कैसी होती हैं, फ्लोट, जिसमें कि हम अगर वैल्यू अगर इंटीजर में लिखना भी चाहें, लेकिन उसको वो रिप्रेजेंट किसमें करेगा, 5.0 इंटीजर में ही, सॉरी फ्लोट में रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीसरा डेटा टाइप है। ठीक, एक स्पेशल डेटा टाइप जिसका वहां अभी हमने नाम नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ आप इसको समझ सकते हैं, स्पेशल टाइप है जिसका नाम होता है नन। इसका यूज क्यों किया जाता है कि जैसे अगर हम वैल्यू को लिख देते a इज इक्वल टू वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये काउंट होती है एज अ न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक में भी स्पेशल किस टाइप की है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, नन वैल्यू, मतलब खाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो हम जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कुछ सिंबल होना चाहिए, तो वो सिंबल होता है आपका नन। तो अगर आपको एम्प्टी को रिप्रेजेंट करना है, तो एम्प्टी के लिए आप किसका यूज करेंगे, नन डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो जहां इसकी जरूरत होगी। अब इसमें ये याद रखिएगा, नन का जो एन होता है वो ऑलवेज कैपिटल लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना। तो ये आपकी न्यूमेरिक और एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसका हमने यूज किया है। अब एक और डेटा टाइप है जिसको हमने वहां जिक्र नहीं किया था, दैट इज वो है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या करता है, बूलियन डेटा टाइप का काम होता है जब आपको इनपुट ट्रू फॉल्स या यस नो में देना है, जिसमें कि आप केवल जवाब देना चाहते हैं यस या नो,
ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे डेटा टाइप के लिए, ऐसे इनपुट के लिए किसका यूज करेंगे, बुलियन डेटा टाइप। तो इसमें दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है ट्रू का और एक होता है फॉल्स का। तो इसमें भी क्या याद रखना है कि कैपिटल टी और कैपिटल एफ दोनों, जब आपने जितने भी कीवर्ड यूज किए थे वो ज्यादातर कीवर्ड सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रू का टी और फॉल्स का एफ, सेम नन का एन, ये तीनों ही वैल्यू किसमें होती है, कैपिटल में होती है। तो ये लिखते समय याद रखना है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू ट्रू और हम वैल्यू लिखते हैं b इज इक्वल टू लाइक फॉल्स। अब अगर हम इन पर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे अभी ऑपरेटर हम एग्जाम अभी पढ़ने वाले हैं, अगर मान लीजिए मैंने यूज किया a और b, यहाँ पर अगर आपने t और f कैपिटल लिखा है तो यहाँ रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर आपने नहीं लिखा है, आपने लिख दिया यहाँ पर a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स, तो इस केस में वहां पर आपको एरर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन हमें याद रखना है, टी कैपिटल में यूज होगा, एफ कैपिटल में यूज होगा। ठीक, तो ये आपके डेटा टाइप आपने किस में पढ़े, न्यूमेरिक, बुलियन और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर। अब इन्हीं वैल्यू को, इन्हीं न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक इनके इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, इनके फंक्शन भी होते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज को इंटीजर में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। भाई देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है इंट फंक्शन। ठीक है, अगर हम किसी वैल्यू को इंट के इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जैसे int ब्रैकेट 5, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, फिर भी इसको अगर आप किसी a वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट वैल्यू कैसे, प्रिंट a किया और जब प्रिंट a कर रहे हैं हम तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 5। अब मान लीजिए किसी फ्लोट वैल्यू को हम इंटीजर के थ्रू करते हैं, तो लिखा हमने इंट ब्रैकेट में 5.3 लिखा, 5.3 लिखा। अब इसको हमने किसी b वेरिएबल में स्टोर करा दिया। b वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट b, तो अब जो आउटपुट है वो 5.3 नहीं आएगा, आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा 5। क्यों? क्योंकि हमने उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सेम एज हम फ्लोट फंक्शन को यूज करते हैं, तो हम वैल्यू से तो पता लगा ही सकते हैं कि ये डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है या बुलियन है, लेकिन हम फंक्शन के थ्रू भी वैल्यू को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो फ्लोट के देखते हैं, फ्लोट के लिए क्या करेंगे हम, सेम इसी तरीके से हम फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे, फ्लोट, और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 5। ठीक, इसको आपने मान लीजिए सी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, तो सी वेरिएबल को जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 5.0, क्योंकि वो है इंटीजर लेकिन आप रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, फ्लोट में, तो वो फ्लोट में आपको दिखाई देगा। तीसरे ही ऐसे आपको तीसरा वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो आप कॉम्प्लेक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो वैल्यूज देना इसमें कंपलसरी है, एक a और एक b, वो अपने आप इसको a प्लस bj की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो आप जैसे लिखते हैं 5, 10, और आगे क्या लिखा आपने, कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स 5, 10 लिखा, तो आप इसको यहाँ क्या कह सकते हैं, 5 + 10j, इसकी फॉर्मेट में अपने आप रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि ये किस टाइप का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सेम ऐसे ही आप बुलियन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बूल, और उसका भी b जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल यूज करेंगे हम। तो बूल डेटा टाइप नॉर्मली किसी भी इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू, इनको अगर आपने ब्रैकेट के अंदर बूल के साथ लिखा है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या देगा, ये ट्रू देगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू, जैसे हम अगर चेक करते हैं बूल और इसमें लिखा आपने 5, तो आउटपुट कितना आएगा, ट्रू आएगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, आप इसको अगर 5.6 भी यूज करेंगे तो वो एक फ्लोट वैल्यू हो गई, उसका भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी देते हैं तो भी जीरो को छोड़ के, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप दोनों वैल्यू जीरो दे देते हैं तो आउटपुट फॉल्स दिखाएगा। अदरवाइज अगर आपने लिखा है बूल
-3 -5j, इसका आउटपुट भी क्या दिखाएगा, ट्रू। वो वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो वो ट्रू होगी, वैल्यू नहीं है तो फॉल्स। जैसे कि आपने लिखा 0 + 0j, इस केस में जो आउटपुट आएगा इस बूलियन का वो आएगा फॉल्स। अगर आपने इसको बूल के अंदर पूछा है तो इसका आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। तो हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनके हिसाब से इनके जो फंक्शंस हैं, पहला जो फंक्शन था वो इंटीजर के थ्रू भी कर सकते हैं, फ्लोट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं और बूलियन का रिप्रेजेंटेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक।